बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो आप लोगों को नया साल 2025 मुबारक हो। तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है। अभी दरअसल थोड़ा सा मसला हुआ था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। आज 3 तारीख को मैं गई थी किसी के घर, तो वो हैं आमिर, जहाँ जाते हैं सेल करने के लिए, तो वो देहात में लेती हैं घरों में सामान, और स्कूल में उनकी कैंटीन है, तो उनके घर गए थे हम। उनकी दावत थी, उन्होंने मुझे दावत दी हुई थी। काफ़ी टाइम से फ़ोन पे हर दफ़ा कहती थी कि आप हमारे घर आएँ, तो मैंने सोचा चले आज हम चले ही जाते हैं। तो जुम्मे का दिन था, आमिर घर थे, तो आमिर ने कहा कि चलो चलते हैं, मैं मिलवा लाता हूँ उनसे तुम्हें। तो फिर हम गए उनके, मतलब अपनी ज़मीनें हैं, देहात है, और किस जगह पर है ये मुझे नहीं पता, शाहजमाल रोड पर है। तो फिर हम गए उनके घर और वहाँ पर हमने साग की, उन्होंने मुझे साग तोड़ के दिया, और बैठे हम। जाते ही उन्होंने चाय बनाई, बिस्किट, माल्टे, खजूरें सब रखी, ठीक है। फिर हम चले गए साग तोड़ने के लिए। साग उनकी ज़मीनों पे सरसों का लगा हुआ था, तो साग तोड़ा। साग वो कह लेंगी आप भी तोड़ें, मैंने कहा नहीं, मुझे तो शौक़ नहीं है, और पिक्स वगैरह बनवाने का भी शौक़ नहीं है मुझे। तो फिर बस हमने यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। साग तोड़ के उन्होंने लेकर गए घर, और फिर हम बैठे वहाँ पर। उन्होंने बनाई चावल की रोटी, सरसों का साग, और आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ चावल की रोटी की रेसिपी, ठीक है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी कि किस तरह से बनती है चावल की रोटी, जो कि बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बनी थी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ चावल की रोटी की, जो कि उन्होंने बनाई और उन्होंने हमें सर्व की। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नाश्ता कर गई हुई थी तो ज़्यादा नहीं खाया। तो आप लोग देखें कि किस तरह से उन्होंने ये चावल की रोटी बनाई। चावल की रोटी की रेसिपी मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अपनी वीडियो ही बना लूं। तो उन्होंने लिया चावल का आटा, उसमें डाला नमक और पानी, ठीक है। इस तरह से वो घोलने लगी, घी साथ रख लिया था, और वो बनाने लगी चावल की रोटी हमारे लिए, जो कि बहुत मज़े की क्रिस्पी बनी थी। तो आप लोगों को बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मैं कह रही हूँ इतने अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं देहात के। घर कच्चे होते हैं तो क्या है, उनके दिल तो बहुत अच्छे होते हैं। जिनके घर पक्के हैं उनके दिलों में जगहें नहीं है, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं। मैं अपना भी कह रही हूँ, दिलों में मोहब्बतें नहीं है, रिश्तों में मोहब्बतें नहीं रही, खून सफ़ेद हो गए। तो बहरहाल मैं अक्सर आमिर के जो बहुत अच्छे हैं सामान लेने वाले, तो मैं उनके घरों में गई हूँ, और उनके जाके मैंने देखा है घर का माहौल, रहन सहन, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और आप यकीन जानें इतने खुश थे वो बहुत ज़्यादा कि आप हमारे घर आएँ। तो फिर मैं अब उनको देकर आई हूँ दावत कि आप लोगों ने मेरे घर आना है, और जब आप आएंगी तो 1 से 2 दिन पहले मुझे बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए केक बना के रखूँगी ताकि मैं आपको अपने हाथ का केक टेस्ट करा सकूँ। तो बस ये देख लें, इन्होंने ये चावल का आटा घोला और डो सी बनाई, मतलब लिक्विड सी, और यहाँ पर इन्होंने तवे पर डाला घी डालने के बाद इन्होंने ये चावल का जो मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करा, और उससे इन्होंने बनाई चावल की रोटी। इतनी आसान कि मुझे तो ख़ुद इतनी हैरत थी। मैंने कहा मैंने तो कभी बनाई नहीं, और कभी खाई भी नहीं। तो हमने एक दफ़ा ट्राई करी थी तो वो हमसे बनी नहीं थी। ये जो इसका बैटर बनाते हैं ना, लिक्विड बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो मैंने कहा चलें, वो कह लेंगी आज मैं आपको बनाकर खिलाकर ही भेजूँगी घर। तो मैंने कहा चलें, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। इतनी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वो। तकरीबन कम से कम आप ऐसा कर लें, घर पास हैं, नंद भाभी और जिठानी देवरानी सब साथ आपस में साथ घरों में रहते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे सामने ही चावल की रोटी तैयार करी कि आप देखें कि किस तरह बनती है, और फिर आप बनाइएगा और खाइएगा। तो मुझे तो पसंद आई चावल की रोटी, आमिर को भी पसंद आई। आमिर कहने लगे बहुत मज़ेदार क्रिस्पी रोटी बनी हुई थी, पतली पतली सी। तो मैंने कहा मैंने देख लिए, अब नेक्स्ट टाइम मैं बनाकर खिलाऊंगी आपको चावल की रोटी और सरसों का साग।
ठीक है। तो बस मैंने फिर यहाँ पर चावल की रोटी देखी कि किस तरह से बनाई उन्होंने। इतनी अच्छी मुझे रेसिपी, इतनी आसान झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी थी चावल की रोटी। तो आज मैं आपको अपने चैनल पर ये चावल की रोटी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जो कि बिल्कुल प्योर देसी तरीके से चावल की रोटी देहातों में बनाई जाती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपने कमेंट्स करना है, मुझे बताना है आपको ये चावल की रोटी कैसी लगी है। ठीक है जी। और आप यकीन जाने बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले लोग होते हैं। जब हम चले जाएं, शहर से रहने वाले जब जाते हैं वहाँ पर, तो वो इतना खुश होते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो हम तो सोचते ही रह जाते हैं, मेहमान आया है, क्या खिलाएं, क्या करें, किस तरह से करें। लो अब तो ये आ गए हैं, अब हम इनको कहाँ बिठाएं, अब तो पता नहीं कब जाएंगे, अब हम क्या खाना खा के तो कहीं नहीं जाएंगे। आप यकीन जाने वो इतने अच्छे थे। उन्होंने कहा 2 मिनट दें आप, और अभी रोटी आपके सामने चावल की तैयार हो जाएगी, आप लोगों ने देख भी लेना है कि भाई कैसे बनती है। मैंने कहा फिर जब मैंने देखना ही है तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है चावल की रोटी का, कि देसी स्टाइल में चावल की रोटी कैसे बनाते हैं लोग। ठीक है। तो हर तरफ खजूरों के बाग थे, आम के बागात थे, कहीं लहसुन लगा हुआ था, कहीं सरसों का साग था, कहीं पालक था। बस मैंने वो आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा बस ये सिर्फ चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि 2025 लग चुका है, आज 3 तारीख है, नया साल लग गया है। तो पहले मैं क्यों ना अपनी वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि सीज़न है साग का और चावल की रोटी का। तो इस सीज़न में, नए साल में, मेरी पहली लॉन्ग वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ, जो कि है चावल के आटे की रोटी मज़ेदार सी। तो मैं भी इंशाल्लाह बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने बनाई है। और उसी वक्त उन्होंने एक चूल्हे पर ये रोटी बनाई, दूसरी तरफ उन्होंने मक्खन डाल के साग रखा कटोरी में, और साग को उन्होंने भगाड़ सा, जैसे हम खाते हैं वो सिर्फ मक्खन डालते हैं, और उन्होंने मक्खन डाला कटोरी में और साग को गर्म किया कि भाई अब आप खाओ। फिर हम नाश्ता करके तो गए हुए थे, 10 बजे गए थे घर से। फिर मैं आमिर को भेजी बाहर रोटी उन्होंने, फिर मैंने भी रोटी खाई, तो बहुत मज़े की मुझे लगी। फिर आप देखें कि इतने दिल वाले, चाहत वाले लोग होते हैं कि आप यकीन जानें, जब मैं आने लगी कि बस अब तो काफ़ी देर हो गई है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फिर उन्होंने, आप देखें कि खाली हाथ मुझे नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि आप ठहरें। मैं इनके जो घर गई हूँ ना, जिन्होंने मुझे साग और चावल की रोटी खिलाई है, इन्हीं के नंद के घर भी हम पहले होकर गए। मतलब पहले इनकी नंद के घर गए, फिर हम इनके घर बाद में आए हैं। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्कूल वाली बाजी। ये स्कूल में कैंटीन लगाती हैं, सामान वगैरह बेचती हैं अपने चाचा के स्कूल में। तो बस मैंने फिर कहा कि, मैंने कहा चलो मैं इनके घर होकर आऊँ। पहले इनकी नंद के घर गए, उन्होंने मुझे चीज़ें दी, फिर मैं इनके घर आई, फिर इन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं आने दिया कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जाएंगी। और रोटी तो इन्होंने खिला ही दी थी, और फिर इन्होंने साथ भी मुझे जो चीज़ें दी वो मैं आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी। और यहाँ रोटी एक बनाते हुए टूट गई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी परफेक्ट बने, लेकिन इस तरह होता है कि भाई कभी कभी चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है ऐसे ही अच्छी सी मज़ेदार सी बनाएं, खाएं, खिलाएं। आप लोगों के साथ मैंने आसान तरीके से शेयर कर दी है कि किस तरह से ये बनती है। ठीक है जी। और साग भी उनके तैयार था, बस उन्होंने मक्खन डाला और गरम किया, मुझे सर्व कर दिया। तो फिर हम आ गए थे घर आए तो फिर ये देखें साग जो उन्होंने हमें तोड़ के दिया था, जो मैंने आपके साथ पहले ही वीडियो शेयर कर दी है। साग दिया उन्होंने मुझे साथ ही, और जो स्कूल वाली बाजी हैं उन्होंने मुझे दिए देसी अंडे, और फिर उन्होंने दी खजूरें। और उनकी नंद के घर हम जब पहले गए तो उन्होंने मुझे चावल का आटा भी दिया, चावल भी दिए, सब चीज़ें उन्होंने दी। मतलब आप ये देख लें कि पहली बार में उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं आने दिया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी इज़्ज़त देते हैं। तो इतनी इज़्ज़त तो आप देख लें, आप सबको ही पता होगा, आप फैमिलियों में कोई एक दूसरे को नहीं देता जितनी इज़्ज़त वो देते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और वीडियो बड़ी है,
लेकिन इन बहुत ज़्यादा अच्छी है। चावल की रोटी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। ठीक है जी, बस इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह ताला सब के घरों में रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे टिकटॉक इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये था कि जो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया, क्योंकि मैं उनके घर कुछ नहीं खा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। और फिर उन्होंने आते आते ही मुझे चावल की रोटी भी खिलाई, साग भी खिलाया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।